अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पावर ट्रांसफार्मर में कूलिंग सिस्टम के बारे में कि ट्रांसफार्मर में जो है वो कूलिंग सिस्टम की टाइप्स कौन सी होती है और वो कैसे वर्क करती हैं। गाइस, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के लिए जो है वो कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसको प्रॉपर कूल नहीं करेंगे तो वो एक लिमिट से ज़्यादा जो है वो हीट अप होगा और हीटअप की वजह से जो है वो उसके जो ट्रिप भी हो सकता है और दूसरा उसकी वाइंडिंग जो है वो हीटअप हो सकती है, उसकी इंसुलेशन जो है वो हीटअप होके ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए जो कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको जो है आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो मेथड है वो है ओनैन मेथड। ये आपने अक्सर नेम प्लेट पर ट्रांसफार्मर की देखा होगा। इसका मतलब होता है ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल। मीन्स के ट्रांसफार्मर को कूल करता है ऑयल भी और एयर भी, लेकिन नेचुरली। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो जो ऑयल ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर जो ऑयल यूज़ होता है वो दो रीज़न्स की वजह से यूज़ होता है। एक रीज़न होती है उसकी ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर की कूलिंग। तो ओनैन जो है वो इसका मतलब है कि ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल के थ्रू ट्रांसफार्मर को कूल करता है। ये जो ओनैन कूलिंग सिस्टम है ये 5 एमवीए के ट्रांसफार्मर तक कैपेबल होता है। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 5 एमवीए से ज़्यादा है और आपको पता है कि उसने ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पर चलना है, तो आपको चाहिए कि इससे अपग्रेडेड जो है वो कूलिंग सिस्टम लगाया जा सके ताकि ट्रांसफार्मर को एक लिमिट से ज़्यादा हीटअप से बचाया जा सके। ये गाइस एक ओनैन ट्रांसफार्मर की जो है वो पिक्चर है। ये कैसे पता लगा कि ये ओनैन है? क्योंकि इसमें आप देखें कि कोई इस पर एक्सटर्नल फ़ैन नहीं लगा हुआ, कोई इस पर फ़ोर्सफुली जो है वो कूलिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ट्यूब्स टाइप, इसको हम रेडिएटर्स बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो ऑयल फ़्लो करता है और वो जो इसके जो सराउंडिंग में जो एयर है, वो उसके साथ ट्यूब्स के थ्रू लिंक करके अपने हीट को जो है वो ट्रांसफ़र करता है कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू और अपने टेम्परेचर को जो है वो डाउन करता है, ट्रांसफ़ार्मर के टेम्परेचर को जो है वो डाउन करता है, कूलिंग की तरफ लेकर जाता है। और जो एयर है वो भी नेचुरल है जो सराउंडिंग में है, कोई फ़ोर्सफुली फ़ैन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद सेकंडली जो मेथड आता है वो आता है ओनैप, जिसका मतलब होता है ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स। ऑयल नेचुरल का मतलब कि ऑयल जो है वो एज इट इज़ ओनैन की तरह रहेगा, लेकिन एयर फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फैंस लगा देते हैं जो ट्यूब्स को रेडिएटर्स को एक फोर्सफुली एयर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो ऑयल होता है वो कूल होता है। इसकी जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं वो 80 टेम्परेचर पर जो है वो उसके फैन्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ताकि टेम्परेचर को डाउन किया जा सके। और अगर टेम्परेचर 70 तक डाउन हो जाता है तो फैन्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं एनर्जी सेविंग के लिए, ताकि जो है वो एनर्जी भी सेव रहे और ट्रांसफार्मर भी कूल रहे। उसके बाद इसकी जो रेटिंग है वो 5 एमवीए से 60 एमवीए की रेटिंग तक जो है वो ये कैपेबल रहता है। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 60 एमवीए से ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि इससे भी अपग्रेडेड जो है वो कूलिंग सिस्टम लगाया जा सके ताकि ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर एक्सटर्नल फैंस लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि फोर्स्ड एयर और नेफ मतलब एयर फोर्स्ड, ऑयल नेचुरल और एयर फोर्स्ड। मतलब फोर्स जो है हम एयर एयर जो है हम फोर्सफुली इसको दे रहे हैं और ऑयल जो है वो इन ट्यूब्स के अंदर जो है वो ओनैन की तरह ही नेचुरली फ्लो कर रहा है। उसके बाद आता है गाइस ओफैप्स। इसका मतलब होता है ऑयल फोर्स और एयर फोर्स। आपने एयर फोर्स तो देख लिया है, एक्सटर्नल फैन यूज़ करते हैं। ऑयल फोर्स के लिए गाइस हम एक ऑयल पंप यूज़ करते हैं जो कि ऑयल को जो है वो सर्कुलेट करता है फोर्सफुली और जिसकी वजह से जो है वो उसका टेम्परेचर डाउन होता है। पंप को जो है वो फ़ोर्सली जो है वो ऑयल को पंप के थ्रू जो है वो फ़ोर्सली सर्कुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उसको फ़ोर्स कूलिंग दी जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ऑयल फ़ोर्स और एयर फ़ोर्स। और एयर फ़ोर्स के लिए जो है वो एक्सटर्नल फ़ैन हमने यूज़ किए होते हैं। इसके अंदर जो है वो कन्वेक्शन सर्कुलेशन की बजाय फ़ोर्स्ड सर्कुलेशन होती है पंप के थ्रू, ताकि ऑयल जो है वो ज़्यादा ठंडा रहे।
ये ट्रांसफ़ार्मर के अंदर जो 60 एमवीए से जो बड़े ट्रांसफ़ार्मर होते हैं, उसके अंदर जो है ये वाला कूलिंग सिस्टम ओफैफ जो है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है। इसके अंदर गाइस देखें ये फैन्स लगे हुए हैं जैसे कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर ओफैफ में लगे होते हैं, लेकिन ये एक ऑयल पंप लगा हुआ है जो कि इस रेडिएटर्स के अंदर जो ऑयल जो है वो फ्लो कर रहा है उसको तेज़ी से फ्लो किया जा सके ताकि अंदर से गर्म ऑयल बाहर आए और वो फ़ोर्स एयर के थ्रू जो है वो अपनी कूलिंग की तरफ जाए और टेम्परेचर को डाउन करे। चौथा आता है गाइस ऑयल फ़ोर्स, वाटर फ़ोर्स मीन्स के इसके अंदर पंप भी लगा होता है जिसकी वज़ह से ऑयल फ़ोर्स जो है वो फ़ोर्सली मूव करवाया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो वाटर भी होता है ताकि वाटर के थ्रू जो है वो और ज़्यादा कूलिंग दी जाए ऑयल को। इसके अंदर क्या होता है कि द हीटेड ऑयल इज फोर्स्ड टू पास थ्रू द हीट एक्सचेंजर। इसके अंदर एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है जिसके अंदर वाटर हम फ्लो करवाते हैं और हीट जो है वो जो ऑयल है वो ट्यूब्स के थ्रू जो है वो इसके वाटर के अंदर से गुजरती है ताकि ऑयल जो है वो ठंडा रहे। इन द हीट एक्सचेंजर ऑयल फ्लो इन द ट्यूब्स। ऑयल जो है वो ट्यूब्स के अंदर गुजरता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और जो कूलिंग वाटर है, जो वाटर है वो जो है वो शेल के अंदर होता है, उसके अंदर से ट्यूब्स गुजर रही होती हैं और ट्यूब के अंदर जो है वो ऑयल होता है ताकि ऑयल की जो ट्यूब्स हैं वो ठंडी रहें वाटर के थ्रू और ऑयल जो है वो उसकी वजह से टेम्परेचर ऑयल का डाउन रहे। ये सबसे बेस्ट जो है वो वाटर कूलिंग सिस्टम है जिसके अंदर जो है हम वाटर को यूज़ करते हैं। ये आप गाइस देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है ये, और ये जो ट्यूब्स हैं ट्यूब्स के थ्रू जो है वो ऑयल आ रहा है यहाँ पर और इसके अंदर जो है वो वाटर है ताकि जो जो ऑयल की जो ट्यूब्स हैं वो वाटर के अंदर होती हैं और वाटर जो है वो कूल्ड वाटर होता है। इस तरह जो है वो टेम्परेचर को जो है वो ऑयल को जो है ठंडा करता है और ऑयल पंप लगाया जाता है जो कि ऑयल सर्कुलेट करता रहता है। यहाँ से ट्रांसफार्मर से जो है वो गर्म ऑयल आता रहता है ताकि वो ठंडा होके वापस जाता रहता है जिसकी वजह से ट्रांसफ़ार्मर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। आखिरी एक मेथड है गाइस एयर नेचुरल। ये एक ड्राई ट्रांसफ़ार्मर के लिए होता है जिसके अंदर ऑयल जो है हम यूज़ नहीं करते। इसका सिर्फ़ एक ही मेथड होता है जो कि एयर मेथड होता है ताकि जो है वो इसको भी ठंडा किया जा सके। इसके अंदर फैन्स भी हम यूज़ करते हैं लेकिन उसको जो है उसको भी जो है वो एयर नेचुरल कूलिंग सिस्टम के अंदर ही काउंट किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑयल नहीं होता। और फैन जो है वो फोर्स्ड फैन भी यूज़ किया जाता है और आईडी फैन भी यूज़ किया जाता है मीन्स के इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन जो कि अंदर से एयर को जो है वो हीटेड एयर को बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये था ट्रांसफार्मर के कूलिंग सिस्टम के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।